बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ बलुचिस्तान बोर्ड 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही सिंपल, देखो इसमें हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट के सर देखो 20x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो जो x की पावर 4 है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, x की पावर 2 होल 2 इस तरह लिख सकता हूँ, यानी x की पावर 2 होल 2 कम x की पावर 2 और होल 2 सम। अब देखो यहाँ पर देखो x की पावर 4 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, x की पावर 2 होल 2। जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, माइनस 25x प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर किसके बराबर मैंने लिखा, y। जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां पर आपने क्या लिखना है, y लिखना है। जहां पर एक्स स्क्वायर वहां पर y लिखना है। तो 20 यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर उसकी जगह y लिखो, ऊपर होल स्क्वायर माइनस 25y प्लस 5। अब देखो इसको उसी तरह 25y स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5। अब आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं उसी तरह। फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं, आखिरी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो। आंसर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा। अब पहले फैक्टर बनाने से छोड़ दो, मैं इससे कॉमन लेता हूं और सिंपल फॉर्म। अभी यहाँ पर फैक्टर नहीं बनते। देखो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, इनमें से कॉमन लूंगा। इनमें से क्या लूंगा, कॉमन। देखो इसी वजह से क्योंकि 20 25 5 सब 5 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1। अब किस तरह, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 20y, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 25y, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 5। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0 को 5 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, खत्म 0। तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 ये क्या बन गया, सिंपल। अब आपने क्या करना, कॉमन करना। अब आपने करना क्या है, देखो फैक्टर बनाने। अब अपने फैक्टर बनाने, पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, 1 को 4y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर। दरमियान में क्या लिखा है, माइनस 5y। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए और प्लस माइनस करने से ये नंबर। अब देखना किस तरह, अगर मैं माइनस 4y और y को माइनस 4y मल्टीप्लाई बाय माइनस y, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 4y को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 4y। अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा, देखो माइनस 4y माइनस y, तो माइनस 4y माइनस y को जमा करोगे ये क्या बन जाएगा, माइनस 5y। तो देखो हमारे पास फैक्टर सही बन रही है, यानी माइनस 5y और प्लस 4y स्क्वायर। तो मैंने फैक्टर क्या किया, माइनस 4y माइनस y प्लस 1। अब देखो आपने क्या करना है, पहले दो में कॉमन लेना है, आखिर दो में क्या लेना है, कॉमन लेना है। पहले दो में कॉमन क्या होगा, 4y और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4 माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, y माइनस 1। अब देखो अगर 4y को y से मल्टीप्लाई करोगे वापस 4y स्क्वायर बन जाएगा, 4y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस माइनस 4y, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे वापस माइनस y, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा, प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी y माइनस 1 y माइनस 1 दो दफा आ रहा है, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4y माइनस 1। अब देखो हमारे पास दो फैक्टर बन गया। अब अपने आंसर निकालना है, सिंपल। देखो y इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में। ये भी माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। अब देखो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सिंपल आपने क्या करना है, अब फिर से रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, जहां पर y लिखा है, देखो y किसके बराबर है, x स्क्वायर, तो y की जगह क्या लिखना होगा, x स्क्वायर। सिंपल बहुत, देखो y की जगह मैंने x स्क्वायर लिखा, y की जगह क्या लिखा, x स्क्वायर। यहाँ पर देखो x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर मैंने डायरेक्ट अंडर रूट लिया, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अपने स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लोगे, अंडर रूट। ये x स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म, 1 का अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, खत्म। x किसके बराबर है, प्लस माइनस 1। दूसरी तरफ देखो x स्क्वायर किसके बराबर है, 1 और 4, दोनों तरफ आप क्या लोगे, अंडर रूट। अब देखो 1 का स्क्वायर ले लो तब भी वही 1 होगा। देखो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 ज़रा 1 वापस वही 1 आएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 ज़रा 2, क्या बन जाएगा, 4। तो देखो 1 का स्क्वायर अंडर रूट से खत्म, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से खत्म, क्या रह जाएगा, 1/2। यहाँ पर अपने प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये। हर क्वेश्चन को आपने इसी तरह लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से, जहां पर x की पावर 4 है उसको किस तरह लिखो, x स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144। अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर को किसके बराबर लिखना है,
y के बराबर लिखना है। जहां पर x स्क्वायर है वहां पर क्या लिखना होगा y। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा y और होल पावर 2 माइनस 25 x स्क्वायर की जगह क्या लिखा y प्लस 144। अब आपने करना क्या है देखो सिंपल y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144। सिंपल आपने देखो फिर से फैक्टर बनाने हैं। पहले आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करो पहले वाले से, तो ये क्या बन जाएगा 144y स्क्वायर, दरमियान में क्या है माइनस 25y। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 144 प्लस माइनस करने से 25y आ जाए। अब देखो किस तरह, अगर मैं 16y ले लूं और 9y, तो 16y को अगर आप 9y से देखो सिंपल 16y और मल्टीप्लाई बाई 9y, दोनों किस में है माइनस में, माइनस 16y माइनस 9y। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 जरा 9 144, y जरा y क्या बन जाएगा y स्क्वायर। अगर आप जमा करोगे दोनों को तो 16y माइनस 9y, तो 16y माइनस 9y क्या बन जाएगा 16 माइनस 9 माइनस 25y और y क्या हो जाएगा y सिंपल। तो 16y माइनस 9y क्या बन जाएगा माइनस 25y। तो फैक्टर क्या बने माइनस 16y माइनस 9y। समझ आ गया ये पॉइंट, 16y माइनस 9y सदफ आपको समझ आ रहा है। देखो माइनस 16y माइनस 9y, देखो अब किस तरह मैंने दो फैक्टर बना लिए। अगर 144 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 144y स्क्वायर। देखो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए प्लस माइनस करने से 25 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने से देखो अगर मैं 16y माइनस 16y जरब माइनस 9y इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर। अब देखो अगर मैं माइनस 16y माइनस 9y इन दोनों को जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 25y। तो ये फैक्टर बन गया। देखो अब देखो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या लेना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा y, तो ब्रैकेट के अंदर y माइनस 16, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या होगा माइनस 9 y माइनस 16। अब देखो y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, y को 16 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 16y, 9 को y से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 9y, उसी तरह माइनस 9 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 44, वही पुराना चीज बन जाएगा। तो y माइनस 16 y माइनस 16 इसको एक ब्रैकेट में लिखो, y माइनस 9 को दूसरे ब्रैकेट में लिखो। यहाँ पर देखो तो y इज इक्वल टू 16, ये 16 माइनस में है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, ये 9 माइनस में है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में। देखो y की जगह आपने वापस क्या लिखना है, देखो y को हमने किसके बराबर लिया x स्क्वायर, तो y की जगह x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर, दोनों तरफ आपने क्या लेना है अंडर रूट, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। अब देखो 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 जरब है 4, वापस क्या बन जाएगा 16। उसी तरह दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया, 9 को मैंने किस तरह लिखा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 जरब है 3, वापस क्या बन जाएगा 9, ताकि इसका अंडर रूट खत्म हो जाए, इसका भी अंडर रूट खत्म, इसका भी अंडर रूट खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या बना आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 25 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या है लेट करना है, y किसके बराबर है 2x प्लस 3, जहां पर 2x प्लस 3 आ रहा है वहां पर आपने क्या लिखना है y लिखना है, क्या लिखना है y। तो देखो 2x प्लस 3 की जगह में क्या लिखूंगा y लिखूंगा, 2x प्लस 3 की जगह में क्या लिखूंगा y लिखूंगा। अब तो देखो 2y माइनस 25 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करना है पूरे क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना है y से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है y से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं y को 2y से मल्टीप्लाई मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2y के साथ जब मैं y मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर। उसी तरह जब मैं y को 25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y और ये y आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 25 रह जाएगा। जब मैं 25 के साथ y मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 के साथ y मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5y, पूरे क्वेश्चन के साथ मैंने y मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5y। अब ये 5y इस साइड प्लस में है तो इस साइड पर जब शिफ्ट करोगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, 25y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 25। अब आपने फैक्टर बनाने, देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 50, तो माइनस 25 को जब 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 50y स्क्वायर, दरमियान में क्या मौजूद है माइनस 5y। दो ऐसे नंबर दो जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए प्लस माइनस करने से ये नंबर आ जाए। तो सिंपल देखो माइनस 10y प्लस 5, तो माइनस 10y प्लस 5 अगर आप 10 में से क्या करोगे माइनस 10 में से 5 निकालोगे तो क्या रह जाएगा माइनस 5y।
अगर आप -10 को y को ज़रब करोगे, क्या करोगे 5y से ज़रब करोगे, तो 5 10 क्या बन जाएगा 50, माइनस भी आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा y स्क्वेयर, तो -50y स्क्वेयर भी बन रहा है, -5y भी बन। तो फैक्टर क्या लिखने होंगे -10y + 5y -25। फिर आपने क्या करने हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y -5, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 5, ब्रैकेट के अंदर y -5। जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही पुराना इक्वेशन बन जाएगा। देखो y -5 दो दफा रहा है, इसको एक दफा लिखो, 2y + 5 इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो। अब देखो यहाँ पर y -5 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस। अब देखो सिंपल, y किसके बराबर था, यहाँ पर हमने लिखा था y = 2x + 3, तो y की जगह मैंने क्या लिखा 2x + 3, ये 3 इस साइड पे प्लस पे है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 निकालोगे क्या रह जाएगा 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 2 खत्म, आंसर क्या रह गया 1। अब यहाँ पर y की जगह भी क्या लिखा 2x + 3, अब यहाँ पर ये 3 इस साइड पे प्लस पे है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है एलसीएम लेना होगा, नीचे क्या मौजूद है यहाँ पर 2, 3 के नीचे क्या मौजूद है 1, एलसीएम क्या बन जाएगा 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेने का, ये हमारे पास एलसीएम 2 आ गया, ऊपर क्या मौजूद है 5 और 2 -3, नीचे के 1, 3 के नीचे क्या मौजूद है 1। अब एलसीएम 2 आ गया, अब आपने क्या है सिंपल तरीके से किस तरह करना है, ये जो एलसीएम है ना इसको इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड के साथ भी क्या करो मल्टीप्लाई करो, 2 2 के साथ खत्म, ऊपर क्या रह जाएगा -5, फिर माइनस, यहाँ पर 2 है ऊपर, तो यहाँ पर भी 2 1, तो यहाँ पर 3 और 1 है ना, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 6, -5 -6 क्या बन जाएगा -11, नीचे क्या बच गया 2, तो यहाँ पर लिखो -11 डिवाइडेड बाई 2, ये एलसीएम समझ आ गया ना। तो -11 यहाँ पर देखो -11 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इस 2 के सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इस 2 के नीचे क्या हो जाएगा 11 के नीचे डिवाइड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 11 2 ज़रब 2, 2 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, -11 और 4, एक आंसर ये बना और एक आंसर ये बना। अंडरस्टैंड।